आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और मैं आज इस वीडियो में आप लोग के बीच ये जो गुरुत्वाकर्षण नियम जो हम लोग चल रहे थे कक्षा 9 के, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है। आज एक हम लोग को पढ़ना है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता उत्प्लावकता है क्या? तो उत्प्लावन बल है। तो उत्प्लावकता के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में हम लोग एक आर्किमिडीज का आप लोग नाम सुने होंगे, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो उत्प्लावकता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? बुयांसी। एंड इसी में हम लोग पढ़ेंगे आगे आर्किमिडीज का भी सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में हम लोग आर्किमिडीज ही कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आज हम लोग दोस्त ये दोनों टॉपिक के बारे में खूब बढ़िया से समझेंगे। आर्किमिडीज ने भी बहुत बढ़िया सिद्धांत अपना दिए हैं। इनके सिद्धांत से बहुत हर कंपटीशन में आपको परीक्षा में आपका क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे उत्प्लावकता है क्या। तो आप लोग जीवन में ऐसा भी प्रयोग करके देखे होंगे कि कभी पानी में या कोई तरल पदार्थ में कोई वस्तु को ऐसे डालते हैं तो ऊपर की ओर ही बल लगाता है और ऊपर फेंक देता है। बस वही उत्प्लावकता है, वही उत्प्लावन बल है। पानी में आप भरे ही बर्तन है, बाल्टी में पानी ले लीजिए, उसमें कोई लकड़ी को ऐसे डुबाइए तो नीचे जाकर फिर ऊपर की ओर फेंक देगा। क्या ऐसा होता है? होता है ना? बिल्कुल होता है। आप लोग नदी में भी कूद कूद कर स्नान किए होंगे, तो आप लोग आरार पर से कूदते होंगे नदी में, तो पता चलता होगा कि नीचे से कोई लग रहा है कि ऊपर को उठा के फेंक दिया, ऊपर की ओर फेंकता है। क्या ऐसा प्रयोग किए होंगे दोस्त? यदि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे और नदियों में स्नान किए होंगे कूद कूद कर, तो ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा कि जब नीचे की ओर कूदते हैं तो पानी है जो हमें ऊपर की ओर बल लगाता है और ऊपर की ओर फेंक देता है। तो यही जो बल लगाया ऊपर की ओर, यही ऊपर की ओर जो बल लगाया जो उत्प्लावकता है, यानी यही बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। बस समझ गए आप लोग? बस नया नया नाम सुन के आप लोग को लगता है कि क्या है, ऐसा हिंदी में लिखा है उत्प्लावकता क्या है। बस अब आप लोग समझ गए होंगे। इसका प्रयोग आप लोग जीवन में हर क्षेत्र में किए हैं ऐसा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको परिभाषा यह दिया गया है उत्प्लावकता में कि जब किसी वस्तु को, यानी कोई लकड़ी हो या कोई वस्तु हो, जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ, तरल माने पानी जैसा द्रव के रूप में हो, ठीक है, तरल में डुबाया जाता है, तरल में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो तरल उस पर किसकी ओर बल लगाती है? ऊपर की ओर। तो तरल माने क्या? पानी उस वस्तु पर किस ओर बल लगाएगा? ऊपर की ओर बल लगाती है, ऊपर की ओर बल लगाती है। जब हम पानी में कोई लकड़ी को डालेंगे तो वह नीचे जाके फिर ऊपर की ओर फेंक देता है। तो जो पानी है जो उस लकड़ी पर क्या लगाया? ऊपर की ओर बल लगाया और कहा कि नीचे कहाँ? ऊपर भाग।
ऊपर की ओर जो छला गया ऊपर की ओर जिस बल से, उसी बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हो गई दोस्त। और इसमें देखिए कि जब उत्प्लावन बल जो हम लोग समझे, तो इसमें कौन पदार्थ तैरेगा, कौन पदार्थ डूबेगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि तैरना और डूबना। बोलिए, तैरना को हम लोग क्या करते हैं? तैर रहे हैं तो ऐसे स्विम माने भी तैरना होता है, और फ्लोट FLOAT फ्लोट और डूबना या डूबना लिख सकते हैं, या डूबना, यानी कोई वस्तु तैरेगा कि डूबेगा, तैरेगा कि डूबेगा। तो डूबना को हम लोग क्या कहेंगे? सिंक। तो चलिए, कौन वस्तु है जो तैरेगा, कौन वस्तु है जो डूबेगा, तो इस पर पहला पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वस्तु का घनत्व। कोई भी वस्तु है, लकड़ी चाहे लोहा, कुछ भी पानी में डालना वही वस्तु है। तो वस्तु का घनत्व, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, तो वस्तु का घनत्व, इधर में कम का चिन्ह हो गया, इधर ज्यादा। पानी का घनत्व, बात को समझेंगे, यही मेन पॉइंट है। इधर मुंह खुला है यानी इसका घनत्व ज्यादा है, और इधर मुख पतला है यानी इधर वस्तु का घनत्व कम है। तो आप समझ जाएंगे कि जब पानी घनत्व के मतलब घना, गढ़ापन, यानी जो जितना पानी का घनत्व अगर अधिक है तो जे वस्तु का घनत्व कम है, तो इसमें बताइए वस्तु क्या होगा? वस्तु डूबेगा कि तैरेगा? बोलिए। तो इसका वस्तु का घनत्व कम है, कि वस्तु का घनत्व क्या है? कम है। पानी का घनत्व क्या है? अधिक है। तो बताइए छलाएगा कौन? जिसका घनत्व कम रहेगा, हल्का रहेगा, तो यानी वस्तु इसमें क्या करेगी? तैरेगी। वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। जैसे में बताइए वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। जैसे में कोई हल्का पदार्थ आप लोग ले सकते हैं, जैसे कॉर्क ले लीजिए। कॉर्क एकदम हल्का होता है, आप उसको पानी में डालेंगे तो पानी के घनत्व से कॉर्क का घनत्व क्या है? कम है। तो कॉर्क क्या होगा? ऊपर की ओर छला जाएगा। या कागज के नाव बनाकर आप लोग पानी में दहा के देखे होंगे बच्चे, ये प्रैक्टिकल किए होंगे। पानी में पड़ता होगा तो बहुत से बच्चे हैं कि अपने आंगन में पानी जब जमा हो जाता है तो कागज के नाव बनाकर उसमें डाल देते हैं, तो नाव चलने लगता है। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि कागज का जो घनत्व था दोस्त, वो पानी के घनत्व से कम था, इसलिए ऊपर छला गया। अगर पानी के घनत्व से कोई जो वस्तु डाल रहा है उसका घनत्व ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा? डूब जाएगा अंदर। जैसे लोहा के टुकड़ा डाल दो तो क्या पानी में लोहा का टुकड़ा तैरेगा वहाँ आंगन में? नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब दूसरा पॉइंट भी, यदि अभी इसका उल्टा बताते हैं कि वस्तु का ही घनत्व अधिक रहे, जैसे लोहा का कील है, टुकड़ा है, तो भारी होता है तो अधिक हो गया। अब पानी का घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। पानी का घनत्व अभी क्या हो गया? कम। अब वस्तु का घनत्व अधिक। तब बोलिए इसमें क्या होगा? जब वस्तु का घनत्व ज्यादा, यानी लोहा तो भारी होता है, तो घनत्व के फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी घनत्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मास, कितना वजन है, जो जितना जिसका वजन होगा उतना ही घनत्व उसका ज्यादा होगा। तो हम लोग ध्यान देंगे कि वस्तु के घनत्व अगर ज्यादा होगा तो पानी का घनत्व कम होगा, तो उसमें वस्तु क्या करेगा? यहाँ पे डूबेगा कि तैरेगा? तो वस्तु डूबेगी। जैसे में लोहे की कील ले लीजिए, या लोहा की कोई भी वस्तु ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? डूबेगा।
क्या होगा, डूबेगा। तो चलिए हम लोग यही उत्प्लावन बल में हम लोग को दोस्त इतना ही पढ़ना था और हम लोग समझ गए होंगे उत्प्लावन बल है क्या। अब हम लोग इसी वीडियो में आगे आर्किमिडीज का सिद्धांत चलेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत में क्या कहता है कि आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे। ये अपना सिद्धांत को एक अपनाए थे। हर व्यक्ति का अपना अपना सिद्धांत होता है किसी कार्य करने का। तो इसमें इनका यह सिद्धांत हुआ कि ये कहे कि जब कोई वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबाते हैं, तरल माने द्रव के रूप में रहे, पानी, घी, दूध, तेल, तो उसको तरल के रूप में पूर्ण या आंतरिक रूप से यानी पूरा रूप से डूबे या तो आधा डूबे, तो पूर्ण या आंतरिक रूप से जो डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर क्या लगाता है, बल लगाता है। चाहे पूर्ण रूप से डूबेगा फिर भी बल लगाएगा, या आंतरिक मानो आधा डूबेगा फिर भी बल लगाएगा। तो जब ऊपर की दिशा में वह एक उत्प्लावन बल लगाता है तो वही जब उत्प्लावन बल का जब अनुभव होती है तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। यानी इनको कहना है कि जो बल लगेगा ऊपर की ओर और कितना तरल भाग को हटाया, कितना भाग को हटाया पानी को ऊपर बल लगाने में, तो उसी भार के बराबर होता है। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत था। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में हम लोग लिखेंगे थोड़ा कि जब कोई वस्तु को किसी तरल मतलब समझ रहे हैं, पानी यानी किसी तरल में पूर्ण या आंतरिक रूप से डुबोया जाता है। पूर्ण या आंतरिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में क्या लगाता है, ऊपर की दिशा में एक उत्प्लावन बल का अनुभव करता है। एक उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। तो इसी बल के जो उत्प्लावन जो बल का जो अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होते हैं। कहता है कि जब, इसमें समझेंगे बढ़िया से, कि जब कोई वस्तु को किसी तरल में पूर्ण रूप से या तो आंतरिक रूप से डुबाया जाता है तो ऊपर की दिशा में क्या है, बल लगाता है, तो बल का अनुभव करता है। तो बल जो अनुभव हो रहा है वो किसके बराबर, तो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। मानो जो वस्तु डाले तो कितना पानी को हटाकर ऊपर की ओर निकला, उसी के बराबर अनुभव होता है कि बल लगा है। तो अब इसको आर्किमिडीज के सिद्धांत में हम लोग अनुप्रयोग समझेंगे कि ये अनुप्रयोग क्या क्या किए अपने ये सिद्धांत में। तो अनुप्रयोग में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जहाज आप लोग देखें पानी में चलने वाला जहाज, तो जहाजों या पनडुब्बी भी देखे होंगे, जो नदी उदी में किसी प्रकार के लाश जो होता है मृतक का शरीर को खोजने के लिए
पनडुब्बी बुलाया जाता है और पनडुब्बी पानी में उतारा जाता है हवा भर के, और वो पनडुब्बी अपने नदी में तैरने का काम करता है और उस पर आदमी बैठे रहते हैं। उसका जो पनडुब्बी चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बैठे रहते हैं और वो पनडुब्बी के माध्यम से पानी के अंदर मरा सड़ा हुआ जो भी वस्तु है उसको वह इंडिकेट करता है और उसको वह निकाल कर बाहर निकालता है। तो पनडुब्बी और जहाज में एक इसका प्रयोग, तो जहाजों और पनडुब्बियों के डिजाइन में, क्या में डिजाइन बनाने में ये आर्किमिडीज ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। दूसरा नंबर, डिजाइन का मतलब समझ रहा है कि किस प्रकार से डिजाइन बनाए, वो पानी को काटते जाए एकदम और अपने डूबे नहीं, बस इधर से उधर डोलते रहे लेकिन नीचे डूबेगा पानी में नहीं। उस प्रकार के जहाज का डिजाइन बनाए कि आगे का मुंह नोक जैसा हो और पीछे का बीच का भाग हल्का चौड़ा हो, उसका डिजाइन तैयार किए कि यह डूब न सके, पानी के सतह पर यह तैरते रहे। न कि डिजाइन कलर वलर करके सुंदर कर दे, वो डिजाइन नहीं, वो बनावट उसका स्ट्रक्चर कि किस तरह से उसको किस भाग पतला किया जाए, किस भाग पे चौड़ा किया जाए, किस भाग पे कहाँ से उसका डायना लगाया जाए, इस तरह से। तो वो इस प्रकार से पटवारी किस प्रकार से उसमें जहाज में लगाया जाए, तो इसके डिजाइन को आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत में प्रस्तुत किए थे। दूसरी बात, आप लोग नाम सुने होंगे लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, शुद्धता मापने में। तब बताइए कि लैक्टोमीटर का प्रयोग हम लोग जहाँ पे डायरी खुला हुआ रहता है वहाँ दूध लोग देने जाते हैं, तो वहाँ पे लैक्टोमीटर एक मशीन है जो रखे रहता है डायरी वाला, और वो लैक्टोमीटर भिड़ा देता है और वो दूध की क्या चेक करता है, घनत्व को चेक करता है, डेंसिटी, कि आपके दूध का घनत्व कितना है। घनत्व का मतलब घना यानी गरहा, कितना आपका दूध गरहा है। तो दूध बेचने वाला बहुत लोग पानी मिला के जाते हैं कि वो क्या जानेगा, लेकिन मशीन है लैक्टोमीटर कि आपके पानी की मिलावट पे बता देगा कि आपने कितना पानी मिलाए हैं, यानी कोई फायदा नहीं होगा पानी मिलाने से। तो आपको भैंस गाय के जो दूध विक्रेता होगा वो चालाकी करता है कि हम पानी मिला के दे दें, तो लोग बहुत लोग हैं जो बेचारे अपना किसी तरह से ले लेते हैं, जीव के स्वाद से पता करते हैं कि दूध अच्छा है कि पानी मिलावल है, लेकिन ये नहीं जान पाते कि कितना मात्रा पानी मिलाया हुआ है, कितना मात्रा दूध में कितना पानी की मात्रा है। तो मात्रा की जानकारी लेने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर मशीन का प्रयोग करते हैं, जो आर्किमिडीज ने इसको बताए थे। तो हम लोग लैक्टोमीटर दोस्त, हम लोग को पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर बाजार में मिलता है तो आप खरीद के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं पैसा लगाना है तो आप लोग को घरेलू उपाय भी हम बता देते हैं कि एक छोटा सा शीशी ले लीजिएगा, प्लास्टिक वाला जो फाइबर वाला शीशी आता है दवाई वही वाला, उसमें बालू भर लीजिएगा, आधा शीशी बालू भर लीजिए, एकदम बिल्कुल सामने एक दिन दूध के देवे दूध विक्रेता, तो उस एक गिलास में दूध ले लीजिएगा, लंबा वाला गिलास में या लोटा में या कोई भी बर्तन हो, और उसमें लेके उस बालू आधा शीशी बालू भर के रखिएगा और उस शीशी को ऐसे उसमें डालिएगा आसानी से। तो डालिएगा तो दूध उस दिन तो शुरू दिन बढ़िया सामने दूध के देगा तो घना रहेगा, गहरा रहेगा, तो देखिएगा कि वह शीशी कम डूबेगा, कम डूबेगा मानो रही ज़्यादा के ऊपर भाग ही दिखाई देता रहेगा, क्योंकि दूध गढ़ा रहेगा ना, तो दिन कम डूबेगा। तब मान लीजिए कि यहाँ तक हम बालू भरे हुए थे और अच्छा दूध था डाले तो इतने डूबा, ध्यान से समझेंगे, इतने डूबा, तो यहाँ पर हम शीशी में एक चिन्हा दे देंगे ऐसे कुछ से रगड़ के, ठीक है। अब आलू को उसमें से कम ना करेंगे, उतने रखले रहेंगे, लैक्टोमीटर बन गया, यहाँ चिन्हा दे देंगे। फिर अगला दिन जाएंगे और फिर दूध पता चले कि हम गए 2 दिन हमारे सामने भैंस गाय नहीं दूहा,
और पीछे में से दूध को उधर से ले आ रहा है, बर्तन में नाप के दे दिया, पानी में मिला उला के फिर कि आज तो इनको हम चूना लगाइए दिए। तो कहिए कि अच्छा तो ठीक है, हम फिजिक्स पढ़ के आए हैं, चूना हमको लगाओगे? तो रुकिए, तब क्या करेगा वो, फिर उस दूध में आप डाल के देखिए। तो पहला दिन दूध अच्छा था तो यहीं तक शीशी डूबा था। आज दूध का घनत्व तो कम है, यानी पानी मिलेबल है, तो बोलो आओ ज़्यादा नीचे तक जाकर डूबेगा कि आओ ऊपर क्यों उठेगा? ज़्यादा नीचे तक डूबेगा, क्योंकि उसका गढ़ापन कम गया। यानी पहला दिन यहाँ तक था, आज ई वाला ई स्थान पर आ गया ऊपर, यहाँ तक डूब गया शीशी। तब कहेंगे कि यहाँ यार तो आज पानी मिला दिया है, कि ओरिजिनल दूध था तो यहीं तक डूबल था, और आज डुबा के देखे इस शीशी को तो यहाँ तक डूब गया और पानी मिला दिया है। तो यही लेक्टोमीटर हो गया, आप जांच कर सकते हैं आसानी से। तब जांच लिया, तब दूध विक्रेता कम चालाक नहीं होता है, एक ही दिन उसको आप चेक कर लिए, तब कहेगा कि अच्छा तो रुको, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। वो आपको एक पाउडर ले आएगा और दूध में मिलाने वाला पाउडर घोर देगा, और पानी भी मिला देगा और पाउडर घोर देगा, तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा तो तुम्हारा उस समय लेक्टोमीटर भी इसमें फेल कर जाएगा, कि कहेगा कि ना ऊपर ही तक ले निकला हुआ रहेगा, कम ही नीचे की ओर डूबेगा। तो आप तो कहिए कि दूध एकदम ओरिजिनल है, लेकिन उसमें तो पाउडर मिलाया हुआ है। तो चलिए यही सब प्रक्रिया चलते रहेगा, और हम लोग को ज़िंदगी में यही सब सीखना है बच्चे, और किसी को सिखाना भी है। तो हम लोग को यह सब क्रिया चलते रहेगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोमीटर एक होता है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रवों का घनत्व मापा जाता है, द्रवों का घनत्व मापा जाता है कि वो कितना घना है, घनत्व मापने में। तो चलिए अब हम लोग आर्किमिडीज का भी सिद्धांत समझ गए होंगे। वो इन्होंने इनका 3 एग्जाम्पल हमने दिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही तक, और हम लोग इस वीडियो में जितना जो समझाया गया वो उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि कोई कमी होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्त लिखना। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल में आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इसी के साथ हमारा एक गुरुत्वाकर्षण नियम का जो चैप्टर था वो आज समाप्त हो गया, और इस पर हम लोग प्रत्येक जो NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन उससे जितना बनेगा वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी लिखवा दूंगा, और एकदम प्योर NCERT बेस्ड जो आपको परीक्षा में 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। तो चलिए इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद, और मेरे YouTube चैनल पे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि देखिए पसीना बहा रहे हैं आप लोग के कुछ आगे जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए। हम आपसे कुछ तो मांग नहीं रहे हैं, आपसे खून नहीं मांग रहे हैं दोस्त, आपसे 1 रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं दोस्त, बस एक सब्सक्राइब के बटन मांग रहे हैं दोस्त, और लाइक। तो हम लाइक होंगे तभी आप लाइक करिएगा, लेकिन वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगर नेक्स्ट वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, और वही सब्सक्राइबर से हमने आगे वीडियो बनाने का मन उत्साह होता है। तो चलिए बहुत ज़्यादा आप लोग को समय नहीं बर्बाद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, और इसे आप लोग नोट कर लेंगे।